डबल हेडर, एक और डबल हेडर जहां पर दो तगड़े मुकाबले होने। एक तरफ गुजरात और हैदराबाद दोपहर 3:30 बजे, और फिर शाम में दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग विशाखापट्टनम में। लेकिन हम पहले बात करेंगे गुजरात और हैदराबाद के मुकाबले की, जो होना अहमदाबाद में है। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है फास्ट बॉलर जो लाल गेंद से भले ही साइड हो चुके हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में अभी भी दम दिखा रहे हैं। वेलकम वरुण आर्यन। थैंक यू वेरी मच। वरुण, ये मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा अहमदाबाद में, गुजरात और हैदराबाद के बीच में। मेरा जो पहला सवाल होगा ना भाई, वो एक ही है। सामने क्लासन है, मेरे सामने फास्ट बॉलर है। क्लासन को कैसे रोका जाएगा? क्या आपके पास वो उसको जो बोलते हैं ना कि कौन सा ऐसा हथियार है जिससे आप रोकेंगे क्लासन को? देखिए, एज अ बॉलर मुझे लगता है कि पहले ट्राई करना चाहिए उसको आउट करने के लिए। रोकना तो बाद में आता है। अगर पहले ही उसको आउट कर देंगे तो रोकने का मतलब रोकने का सवाल ही नहीं आएगा आपके पास। तो इम्पोर्टेंट है कि क्लासन को आउट कैसे करें। मुझे लगता है कि जो बॉलर्स है उन लोगों के पास, स्पेशली स्पेंसर जॉनसन, जो बॉल एंगल करते हैं, मे बी दे कैन ट्राई विद वन स्लिप, 2 बॉल के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको आउट ही करने जाओ और ही गेट्स ऑफ द मार्क, बट इट्स इंपॉर्टेंट यू ट्राई एंड गेट क्लासन आउट अर्ली। अगर वो आउट नहीं होते हैं, वाइड यॉर्कर्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि उनका सारा रन अगर देखेंगे तो लेग साइड और स्ट्रेट ही बनता है। और दूसरी, आप खाली वाइड यॉर्कर नहीं डाल सकते। जो चेंजअप बॉल होगा वो जो 6-7 मीटर मार्क होता है, जो टॉप ऑफ टू अबाउट द बैट्समैन्स लोअर थाई गार्ड, वो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी बॉल आप शॉट गिराते या जो भी बॉल स्लॉट में है, क्लासन का मुझे लगता है कि परसेंटेज ऑफ हिटिंग 10 on 10 होगा वहां पर, क्योंकि वो मिस ही नहीं करते। अभी तक 2 मैच खेले हैं वरुण उन्होंने, जिसमें एक में तो नॉट आउट रहे थे पिछले मैच में, और एक मैच में जो आउट हुए थे वो कोलकाता नाइट राइडर के हर्षित राणा ने एक थोड़ा सा ऑफ कटर फेंका था, और जो आपने कहा थोड़ी वाइड रखी थी, काफी बाहर 6ठे और 7वें स्टंप के करीब, वहां पर वो खेलने गए थे। तो क्या मोहित शर्मा वर्सेस क्लासन हम देख सकते हैं एक जबरदस्त बैटल? क्योंकि क्लासन भी थोड़ा नीचे आते हैं, नंबर 5 पे आते हैं, और मोहित शर्मा भी लेट आते हैं बॉलिंग करने के लिए। वो कटर्स, ऑफ कटर्स, बैक ऑफ द हैंड, मजा आएगा वो। देखिए, जो मैं बात कर रहा था वो प्लान का, वो 6-7 मीटर मार्क का, मोहित शर्मा वो उस प्लान का मास्टर है। अगर आप देखेंगे जनरली लास्ट सीजन और दिस सीजन, मोहित शर्मा हैज बीन हिटिंग दैट लेंथ वेरी कंसिस्टेंटली। आप देखेंगे जो लेंथ बॉल डालते हैं वो जनरली छाती पे नहीं आता है, वो जस्ट टॉप ऑफ स्टंप से 6 इंच ऊपर रहता है। और वहां पर बैट्समैन, आज का क्रिकेट में बैट्समैन सेटअप रहता है कि पीछे डालने वाला है बॉलर या सामने डालने वाला, पर जो जो बीच लेंथ डाल सकता है फास्ट बॉलर आज के टाइम पे, वो काफी सक्सेसफुल होता है। तो इंटरेस्टिंग बैटल रहेगी मोहित शर्मा और क्लासन के बीच में। लेकिन उससे पहले वरुण, एक और खिलाड़ी है जिसने काफी इंप्रेस किया भाई। नाम उतना बड़ा नहीं है, अभिषेक शर्मा, लेकिन जिस अंदाज में बंदे ने पिछले मैच में खेला था, ट्रेविस हेड वहां पर मौजूद है, वहां पर मार्करम खेल रहे हैं, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए स्ट्राइक रेट भी ऊपर, प्लेयर ऑफ द मैच भी लेके। देखिए, बहुत लोग सरप्राइज्ड है अभिषेक शर्मा के परफॉर्मेंस से, पर मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ। क्योंकि मैं अभिषेक को काफी साल से देख रहा हूँ डोमेस्टिक में खेलते हुए। अभिषेक का अगेंस्ट खेला हूँ मैं। वो ऐसे ही खेलते हैं, इसी अंदाज के बैट्समैन है वो। मुझे लगता है कि अभी फाइनली, जैसे रियान पराग इज कमिंग गुड फाइनली, जो यंग प्लेयर पे राजस्थान रॉयल्स इन्वेस्ट किया था, सनराइजर्स भी अभिषेक शर्मा के ऊपर काफी इन्वेस्ट किए। तो मुझे लगता है कि फाइनली अभिषेक शर्मा इज कमिंग गुड। पर एज अ फैन ऑफ अभिषेक शर्मा, एज अ वेलविशर ऑफ अभिषेक शर्मा, उसको कन्वर्ट करना चाहिए था वो 64 को एक 100 में। क्योंकि मतलब हमेशा नहीं होता है कि आप 10th 11th ओवर में आप 64 65 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर अभिषेक शर्मा को आगे जाना है, इंडिया खेलना है, तो डेफिनेटली ये जो बिग स्कोर्स है कन्वर्ट करना चाहिए इसको। और क्या पता अभिषेक शर्मा अब जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, वो हैदराबाद को और फायदा ले। लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ बात करें तो वहां पर पैट कमिंस, जिनके ऊपर में निगाहें थी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, 2 ऐसे खिलाड़ी जो 20 करोड़ से ज्यादा में महंगे लिए गए थे। पर पैट कमिंस ने, वरुण आपको मानेंगे ये बात को, कि वो थोड़ा सा उन्होंने वेरिएशन लाया है अपने में। वो ऑफ कटर डाल रहे हैं, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल रहे हैं, स्लो और बाउंसर्स डाल रहे हैं, डेथ ओवर में अच्छा कर रहे हैं, मिडिल फेज में अच्छा कर रहे हैं, और नई बॉल से भी अगर मौका मिलता है तो वो करते हैं। यानी एक कंप्लीट बॉलर लग रहे हैं पैट कमिंस। देखिए, पैट कमिंस ऐसा कुछ ज्यादा बॉलिंग में बदलाव नहीं आया है पैट कमिंस का। पर मुझे लगता है कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको अगर आप कप्तानी दे तो अपना गेम को एलिवेट करते हैं। तो पैट कमिंस ऐसा
जब केकेआर के लिए खेल रहे थे और जब सनराइजर्स के लिए खेल रहे अभी, ऐसा कुछ चमत्कारी नहीं कर रहे, पर जो कंडीशंस है, ही इज प्लेइंग द कंडीशंस रियली वेल, क्योंकि आजकल का क्रिकेट में सबका स्किल लेवल ऑलमोस्ट 19-20 का रहता है, पर जो उस दिन वो कंडीशंस को यूज करता है वही टॉप्स पे आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग और सनराइजर्स की बॉलिंग में यही फर्क थी कि सनराइजर्स वो कंडीशंस को यूज किया, लॉट ऑफ इनटू द विकेट ऑफ कटर्स, लॉट ऑफ स्लो बाउंसर्स, और एंड ऑफ द डे 30-40 रन की डिफरेंस हुआ, पर वो जो प्लान था सनराइजर्स का, और वो प्लान काफी सिमिलर था पैट कमिंस का जो वर्ल्ड कप फाइनल में अपनाए थे वो। तो पैट कमिंस इज अ वेरी श्रूड ऑपरेटर, और मुझे लगता है कि एक्चुअली कप्तानी से उनको फायदा हो रहा है। वर्ल्ड कप के फाइनल की आपने याद दिला दी, वो अहमदाबाद में ही हुआ था। ये मुकाबला भी अहमदाबाद में हो रहा है। पैट कमिंस है, लेकिन सामने एक और खिलाड़ी होगा वरुण, शुभमन गिल, जिनको अहमदाबाद बहुत पसंद है। अभी तक बड़ी पारी हमने शुभमन गिल के बल्ले से देखी नहीं है। क्या ड्यू है, और यहां पर वो अपने घर में एक तगड़ी पारी का इंतजार है सबको। देखिए, अगर शुभमन गिल भुवनेश्वर कुमार को सी ऑफ कर गया, तब मुझे लगता है कि शुभमन गिल मिनिमम 60-70 से ऊपर ही मारेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को एक ही थ्रेट है, वो है भुवी का आउट स्विंगर, क्योंकि शुभमन गिल और भुवी का इन स्विंगर भी। शुभमन गिल ऐसा बैट्समैन है जो चाहते हैं कि बॉल तेज आए बैट पे, ज्यादा स्विंग नहीं करे, स्पेशली इनिशियली T20 क्रिकेट में जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। कोई भी बॉलर अगर हिट द डेक वाला बॉलर हो तो शुभमन गिल उसको बॉल ही नहीं डालने देते। तो ये एक बड़ा मजेदार रहेगा, भुवी वर्सेस गिल। भुवी वर्सेस गिल इज गोइंग टू बी रियली फन। एग्जैक्टली। और वहां पर कुछ और भी इनिंग्स ड्यू हैं, खासतौर से डेविड मिलर। जिस डेविड मिलर को हम जानते हैं वो वैसा अभी तक वो दिखे नहीं है। इसके अलावा विजय शंकर, क्या विजय शंकर का रोल वरुण आपको ठीक लग रहा है? क्योंकि हमने जो पहले देखा था वो ये देखा था कि विजय शंकर ऊपर आते थे, ऊपर आकर खेलते थे। अब वहां पर साई सुदर्शन क्योंकि अच्छा कर रहे हैं नंबर 3 पर, तो विजय शंकर को थोड़ा नीचे आना पड़ रहा है। अजमतुल्लाह उमरजाई भी उनसे ऊपर चले जा रहे हैं। तो ये दो खिलाड़ी को कैसा देखते हैं आप, मिलर और विजय शंकर? देखिए, मिलर का 2024 कुछ खास नहीं रहा अभी तक, पर अभी ऑलमोस्ट 4 ही महीना हुआ है 2024 का। और एंड ऑफ द डे 2 ही मैच हुई है गुजरात टाइटंस का, तो हम लोग को इतना जज नहीं करना चाहिए कोई प्लेयर को। और देखिए, जीटी का जो सेटअप है और जो फिलॉसफी है उन लोग का, वो लोग अभी टीम चेंज नहीं करेंगे। विजय शंकर को जरूर और एक चांस मिलेगा। मिलर तो खेलेंगी फुल सीजन, क्योंकि उनके ऊपर जो लोअर ऑर्डर फिनिशर के रोल जीटी काफ़ी निर्भर है उनके ऊपर। तो देखिए, अभी 2 मैच हुआ है और अभी किसी का फॉर्म के ऊपर कमेंट करना एक्चुअली सही बात नहीं होगा। इस बात की चर्चा हो सकती है 2 मैच के बाद। चलिए इंतजार करते हैं थोड़ा सा। लेकिन राशिद खान के ऊपर, मैं, आप तो तेज गेंदबाज है वरुण, लेकिन फिर भी राशिद खान को क्या इस सीजन जो सामने वाली टीम है वो ज्यादा पढ़ रही है, उनके खिलाफ रन्स के लिए जा रही है? चेन्नई सुपर किंग्स में हमने देखा कि नए लड़के, रिजवी ने आके पहली गेंद पर उनको 6 लगाया, फिर एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी 6 लगाया। तो ये क्या थोड़े बदले हुए राशिद हैं इंजरी के बाद जो लौटे हैं? देखिए, राशिद खान का बैक सर्जरी हुआ है, और कोई भी प्लेयर सर्जरी के बाद थोड़ा टाइम लेता है। तो मुझे लगता है कि राशिद चैंपियन बॉलर है। वो अभी 2 ही मैच खेले हैं। अभी जैसे इंजरी के बाद वापस ही कोई करता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। मैच टाइम में कितना भी बॉलिंग नेट में कर लीजिए, मैच का बॉलिंग होता है। और जैसे राशिद का एक्शन भी है, वो बहुत, उनका लैटरल फ्लेक्शन बहुत है। जनरली लेग स्पिनर, और जो लैटरल फ्लेक्शन के साथ तेज आर्म रोटेशन, तो बैक पे काफी जोर पड़ता होगा राशिद खान का। पर राशिद खान, सुनील नारायण, ऐसे बॉलर का कोई बात ही नहीं करना आईपीएल का लीग में। पर राशिद खान जस्ट नीड्स सम मैच टाइम एंड आई एम श्योर ही विल बी बैक टू हिज बेस्ट। चलिए तो प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं। प्रेडिक्शन में घर में खेल रही है गुजरात, और जिस वक्त हैदराबाद एक पावर हाउस की तरह खेलती हुई नजर आ रही है, तो वरुण का प्रेडिक्शन, हैदराबाद या गुजरात? मैं जाऊंगा गुजरात के साथ, क्योंकि गुजरात वो कंडीशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है, और उन लोगों का बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्लेइंग स्टाइल है। हैदराबाद का एक गेम ऑब्वियसली, मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस गया है एक गेम, पर गुजरात एक बहुत कंसिस्टेंट वेल ट्यून्ड यूनिट है, जो मुझे लगता है कि हैदराबाद को हराएगी। बिल्कुल। तो वरुण ने कह दिया भाई कि गुजरात यहां पर बाजी मारेगी। आप क्या कहते हैं? क्या आपके लिए हैदराबाद होगी, भरेगी हुंकार? कमेंट्स कीजिए, आप हमें बताइए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।